बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको पढ़ते और समझते हैं। फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग क्लासेज एज 48.6, 53.5, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि ये तमाम जो डेटा हमारे पास है ये किस बारे में है, किस चीज़ का है, किस चीज़ की मालूमात हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास क्लासेस, ग्रुप्स बनाएंगे, मिड पॉइंट बनाएंगे, इसके टेलीमार्क्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जो चीज़ें हैं वो हम एक साथ बनाएंगे इस टेबल में। तो सिंपली हमने यही करना है। सबसे पहले हम इसकी कुछ चीज़ें मालूम कर लेते हैं, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में मालूम करते थे। हमारे पास जो ये डेटा दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके मिनिमम जो हमारे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसे x0 से हम जाहिर करते हैं। अब हम अगर इस तमाम डेटा में देखें तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 48.6। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 48.6 सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यही है। अब मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हम चेक करेंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिखेंगे, XM के साथ हम लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, जब हम इस तमाम डेटा में देखें हमारे पास क्या है, 95.0। मैं यहां पर लिखूंगा 95.0। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना होना चाहिए, जिसे हम h से जाहिर करते हैं। अब ये हमें बताया गया है, क्लियर करके नहीं बताया गया, हमें इसके अंदर बताया गया है कि दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना होना चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा 53.5, ठीक है, माइनस होगा 48.6 के साथ। इनको पहले माइनस करवाते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं। 53.5 माइनस होगा 48.6 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वैल्यू है 44.9, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को आगे इस्तेमाल करना है क्लासेस ग्रुप्स में। जब हम टेबल में वो वाला बॉक्स फिल करेंगे तो दो वैल्यूज़ के बीच में हमारे पास जो गैप होगा वो कितना होगा, 4.9। ये हमें कहाँ से पता चला, सवाल में ही हमें दिया गया था कि दो वैल्यूज़ के बीच में हमारे पास गैप कितना होना चाहिए, हमने निकाल दिया। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास क्या है, 5 बॉक्सेस हमने बना देनी है। हर बॉक्स का अपना एक नाम है। इससे पहले हम क्या करते थे, एक टेबल में 3 बॉक्सेस बना लेते थे, फिर दूसरा टेबल बनाते थे, 3 बॉक्सेस उसमें डाल देते थे। यह हम इस वजह से करते थे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं हुई थी तो हम अलग अलग करके टेबल बनाते। अब तमाम चीज़ें हमने एक ही टेबल में रख दी। काफ़ी सवाल आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपके लिए ये सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने तमाम बॉक्सेस एक ही टेबल में डाल दिए। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, क्लासेस ग्रुप्स, ठीक है। क्लासेस ग्रुप को सीखेंगे फिर से, पहले भी हम कर चुके हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या थी, मिनिमम वैल्यू हमने लिखी थी 48.6। यहां पर मैं लिखूंगा 48.6। अब दो वैल्यूज़ के बीच में जो गैप होगा हमने निकाला था इससे पहले, क्लासेस इंटरवल जिसे हम h से जाहिर करते थे, वो हमारे पास क्या आया था, 4.9। अगर हम 48.6 में जमा कर दें 4.9, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 53.6। क्या आएगी, 53.5 आएगी। यहाँ तक बात हो क्लियर होगी। आगे चलते हैं। 53.6 में लिखूंगा, 53.5 के बाद 53.6 आता है। अगर इसमें हम 49 देखें, 53.6 में अगर जमा कर दे 4.9, हमारे पास क्या आएगा, 58.5 हमारे पास ये इस शक्ल में आएगा। यहाँ पर देखिए 58.5 था तो नीचे क्या आएगा, 58.6। अगर इसमें हम 4.9 ऐड कर दे हमारे पास क्या आएगा, 63.5 ही आएगा। यहाँ पर करके देखते हैं। 58.6 में अगर हम जमा कर दे 4.9, हमारे पास क्या आएगा, 63.5 है, बिल्कुल करेक्ट है। 63.6 लिखेंगे, वहाँ 5 था, यहाँ पर 6 हो गया। अगर इसमें 4.9 ऐड कर दे हमारे पास क्या आएगा, 68.5 आएगा। आगे चलेंगे, मैं लिखूँगा 68.6। अगर इसमें 4.9 ऐड कर दें हमारे पास क्या आएगा, 73.5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 73.6 लिखेंगे। अगर इसमें 4.9 ऐड हम कर दें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 78.5
5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर 78.5 ऊपर था, नीचे क्या आएगा 78.6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसमें 4.9 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा 83.5 आएगा। आगे चलते हैं, 83.5 ऊपर था, नीचे क्या आएगा 83.6। इसमें अगर हम 4.9 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा 88.5। हमारे पास इस शक्ल में आएगा। 88.5 ऊपर था, नीचे क्या आएगा 88.6। 88.6 में अगर हम 4.9 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 93.5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया था, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी 95.0 थी। हम कहाँ तक पहुँचे हैं 93.5 तक। तो एक और कर लेते हैं। हमारे पास 93.5 ऊपर था, नीचे क्या आएगा 93.6। इसमें 4.9 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आएगा 98.5। आपके पास ये इस शक्ल में है। तो हमने क्या सीखा, क्लासेस ग्रुप लिखना फिर से सीखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने करना है टैली मार्क्स लगाना सीखना है। टैली मार्क्स क्या होते हैं, देखिए 48.6 से लेकर 53.5 इनके बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। सिंपल हमने इतना ही देखना है। 48.6 से लेकर 53.5 तक हमने देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। तो पहला मैं करके देख लेता हूँ, बकाया मैं डायरेक्ट करूँगा, आपने चेक करते जाना है। ठीक है, 48.6 से लेकर हमने 53 तक देखना है। यहाँ पर तमाम में देखेंगे 48 से हैं, 48 से हैं हमारे पास ये रहा 48.6 है हमारे पास, और कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। 48.6 से लेकर 53.5 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू है। हम कितनी टैली मार्क्स लगाएंगे, 1 टैली मार्क्स लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। ये मार्क है, ये हमने 1 लिख लिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 53.6 से लेकर 58.5 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है ये चेक करेंगे। पहले नीचे में चेक कर लेते हैं। 58.3 ये रहा, एक वैल्यू हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं, ऊपर चेक करते हैं, शायद हमारे पास दूसरी वैल्यू हो। ये रही दूसरी वैल्यू हमारे पास, ये रही। तो इससे आगे वैल्यू नहीं। 53.6 से 58.65 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर कितने टैली मार्क्स लगाएंगे 2। ये मैंने 2 टैली मार्क्स लगा दिए। फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे 2, ये मैंने 2 लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 58.6 से लेकर 63.5 तक हमारे पास कितने वैल्यूज़ है वो चेक करेंगे। 58.6 से लेकर 63 तक, 63.5 तक, ये हमारे पास एक हो गया। आगे चलेंगे, 58 से लेकर 63, ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में कितने वैल्यूज है हमारे पास 2। फिर से हम लिखेंगे 1 और 2। हम फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे 2, हमने फिर से 2 लिखा। अब आगे जितने भी हैं, टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर इसके लिखते जाऊंगा, आपने ऊपर ढूंढते जाना है। ठीक है, 63.6 में और 63.6 से लेकर 68.5 तक हमारे पास कितने हमारे पास वैल्यूज़ है 3। तो मैं कितने टैली मार्क्स लगाऊंगा, 3 टैली मार्क्स यहाँ पर लगाऊंगा। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखूंगा 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 68.6 से लेकर यहाँ तक कितने 73.5 तक हमारे पास ऊपर कितनी वैल्यू है, 8 वैल्यू है। हम कितने टैली मार्क्स लगाएंगे, 1 2 3 4। अब 5 को हम इस तरह लगाएंगे, 6 7 8। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 8। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 73.6 से लेकर 78.5 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 6। मैं 6 लगाऊंगा टैली मार्क्स, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 78.6 से लेकर 83.5 तक हमारे पास कितने वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 8 वैल्यू है। क्या करेंगे 8 टैली मार्क्स लगाएं, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 5 हम ऐसे करते हैं, 6 7 8। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 8 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 83.6 से लेकर 88.5 तक हमारे पास कितने वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। कितने टैली मार्क्स लगाएंगे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2।
88.6 में से लेकर 93.5 तक हमारे पास कितने हैं? 3 वैल्यूज़ हैं। कितने टेली मार्क्स लगाएंगे? 3। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 93.6 से लेकर 98.5 तक हमारे पास कितने वैल्यूज़ हैं? 1 वैल्यू। कितने टेली मार्क्स लगाएंगे? 1। यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। क्लासेस ग्रुप निकालना सीखा, टेली मार्क्स लगाना सीखा, फ्रीक्वेंसी लिखना सीखा। 2 चीज़ें हमारे पास रह गई। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट। हम अभी सीखेंगे कि ये कैसे निकलता है। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालेंगे? काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दूसरे क्लास की पहली वैल्यू उठाएंगे। दूसरे क्लास की पहली वैल्यू ये हमने लिखी, हमारे पास क्या है? 53.6। आगे चलेंगे, इसको माइनस करवाएंगे पहले क्लास की दूसरी वैल्यू के साथ। हमारे पास क्या है? 53.5 और डिवाइड करवाएंगे हम 2 के साथ। आगे चलेंगे, अगर 53.6 से 53.5 माइनस हो जाए हमारे पास क्या आएगा? 0.01। ट्राई करते हैं कैलकुलेटर से। 53.6 को अगर हम माइनस करवाए 53.5 से हमारे पास क्या है? सॉरी 0.1 है। क्या है हमारे पास? 0.1 डिवाइड होगा किससे? 2 से। अगर 0.1 को हम डिवाइड करवाए 2 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.05। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा ले, उसको जब हम प्लस माइनस करके डिवाइड करवाएंगे आंसर आपके पास 0 आएगा। फर्ज करें हम ये दोनों वैल्यूज़ उठाते हैं, ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे करें तब भी आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ उठाए तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ उठाए तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। अब अगर हमारे पास ये आंसर आया है तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। पहले वैल्यू के साथ हमने माइनस करवाना है, दूसरे वैल्यू के साथ हमने यही वैल्यू प्लस करवानी है। यहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ माइनस वहाँ प्लस। ट्राई करते हैं। 48.6 से देखें, 48.6 से अगर हम माइनस करवाएं 0.05 को हमारे पास क्या आ रहा है? 48, देखें 48.55। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमने क्या करवाना है? वो नंबर ऐड करना है। 53.5 में अगर हम ऐड कर दें 0.05 हमारे पास वैल्यू क्या है? 53.55। ये हम लिखेंगे। अब तमाम के साथ हमने क्या करना है? यही काम करना है। 53.6 में अगर हम माइनस कर दें, सॉरी 53.6 में अगर हम माइनस करवाएं 0.05 को वैल्यू क्या आएगी? 53.55। 53.55 आएगा हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर हम 58.5 में हम ऐड करवाए 0.05 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 58.55। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तीसरे में करेंगे। 58.6 में से अगर 0.05 माइनस हो जाए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 58.55 आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम ऐड करेंगे 63.5 में अगर 0.05 ऐड हो जाए हमारे पास क्या आएगा? 63 है, हमारे पास आएगा 63.55। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 63.6 में अगर 0.05 माइनस हो जाए हमारे पास क्या आएगा? 63.55 आएगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? ऐड करवाएंगे। 68.5 में अगर 0.05 ऐड कर दें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 68.55 वैल्यू आएगी। 68.6 में अगर 0.05 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा? 68.55। अगर दूसरी तरफ ऐड कर दें हमारे पास क्या आएगा? 73.55। 73.5 में अगर 0.05 ऐड कर दें हमारे पास इस शक्ल में आएगा। 73.6 में अगर 0.06 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा? 73.55। अगर दूसरी तरफ हम ऐड कर दे 78.5 में 0.05 ऐड कर दे, जमा कर दे, क्या आएगा हमारे पास? 78.55। 78.6 में अगर हम 0.05 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा? 78.55। आगे चलते हैं। 83.5 में अगर 0.05 ऐड कर दे, जमा कर दे, क्या आएगा हमारे पास? 83.55। आगे चलते हैं। 83.6 में अगर 0.05 माइनस कर दे हमारे पास क्या आएगा? 83.55।
अगर 88.5 में 0.05 जमा कर दें हमारे पास क्या आएगा 88.55। 88.6 में अगर 0.05 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा 88.55। आगे चलते हैं 93.5 में अगर 0.05 ऐड कर दें 93.55। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 93.6 में अगर 0.05 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा 93.55। 98.5 में अगर 0.05 जमा कर दें 98.55 हमारे पास ये इस शक्ल में है। तो हमने क्या सीखा, क्लास बाउंड्रीज में हमने निकालना सीख दिया। तो अब हम लास्ट में क्या निकाला सीखेंगे, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे इस वाले में। हमारे पास देखिए हम पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले क्लास का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट। यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल है, मैं लिखूंगा 48.6, ठीक है। इसको ऐड करवाएंगे सामने वाले नंबर के साथ 53.5, डिवाइड करवाएंगे हम 2 के साथ। कैलकुलेटर से थोड़ा हेल्प लेते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। 48.6 को अगर हम ऐड करवाएं 53.5 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 102.1 के साथ, ठीक है। ये इस शक्ल में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। अब 102.1 को अगर हम डिवाइड करवाएं 2 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू आई 51.05। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है 51.05। मिड पॉइंट क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच वाला नंबर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ये आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब तमाम के तमाम का हमने मिड पॉइंट इसी तरह निकालना है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्लास लेते हैं। हमारे पास क्या है 53.6, ऐड करवाएंगे हम इसको 58.5 के साथ, डिवाइड होगा किसके साथ, 2 के साथ। 53.6 प्लस होगा 58.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वैल्यू आई 112.1, ठीक है। डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब 112.1 को अगर हम डिवाइड करवाएं 2 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 56.05। ये हमारे पास दूसरे क्लास का क्या है, मिड पॉइंट 56.05। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, तीसरे का हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या है 58.6, मैं यहाँ पर लिखूंगा 58.6 प्लस होगा 63.5 को, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करवाएंगे और 2 पर हमने इनको डिवाइड करवाना है। सबसे पहले ऐड करते हैं 58.6 को अगर हम प्लस करवाएं 63.5 को पर हमारे पास क्या आ रहा है 122.1, डिवाइड हो रहा है किस पर, 2 पर। अगर हम इसको डिवाइड करवाएं 2 पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 61.05। तो इन दोनों का मिड पॉइंट बीच वाला नंबर क्या है 61.05। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट का हम फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट। हमारे पास क्या है 63.6 को ऐड करवाएंगे 68.5 के साथ। 63.6 ऐड होगा 68.5 के साथ, टोटल डिवाइड होगा 2 पर। इनको ऐड करवाते हैं आपस में 63.6 प्लस होगा 68.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वैल्यू है 13.1 डिवाइड होगा 2 पर। इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करवाएं 2 पर हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल आंसर 66.05। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया है 66.05। क्या सीख रहे हैं हम, मिड पॉइंट निकालना सीख रहे हैं। 68.6 का इन दोनों को अब ऐड करवाते हैं 68.6 अगर हम ऐड करवाएं 73.5 पर, डिवाइड करवाएं तमाम को किस पर, 2 पर। देखते हैं 68.6 प्लस होगा 73.5 के साथ, हमारे पास क्या रहा है वैल्यू 142.1, डिवाइड होगा 2 पर। इसी वैल्यू को अगर हम 2 पर डिवाइड करवा दें हमारे पास क्या रहा है फाइनल आंसर 71.05। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 71.05। इन दोनों का बीच का नंबर क्या है हमारे पास 71.05, मिड पॉइंट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास 73.6 का, मैं लिखूंगा 73.6
इसमें ऐड करवाएंगे 78 पॉइंट, हमारे पास क्या है 78.5, इसको डिवाइड करवाएंगे 2 पर, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 73.6 ऐड होगा 78.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 152.1 डिवाइड होगा किस पर 2 पर। अगर इसी वैल्यू को हम 2 पर डिवाइड कर दें हमारे पास क्या आ रहा है 76.05। तो इन दोनों के बीच का वैल्यू हमारे पास क्या है 76.05। इन दोनों के बीच के वैल्यू ये हैं। आगे चलेंगे, अब हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे 78.6 जमा होगा 83.5 के साथ, डिवाइड करवाएंगे 2 पर। हमारे पास क्या है 78.6 जमा होगा 83.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई 162.1 डिवाइड होगा 2 पर। इस वैल्यू को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 81.05। तो इन दोनों के बीच का वैल्यू हमारे पास क्या है 81.05, ये हमने मालूम कर दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 83.5 प्लस होगा 88.5, सॉरी ये 6 है, इसको 6 कर लेते हैं 88.5 डिवाइड होगा किस पर 2 पर। यहाँ तक बात क्लियर होगी, हम लिखेंगे 83.6 जमा होगा 88.5 के पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई 172.1 डिवाइड होगा 2 पर। इस वैल्यू को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा 86.05। यहाँ पर हम लिखेंगे 86.05, इन दोनों के बीच का वैल्यू ये रहा। आगे चलेंगे 88.6 प्लस होगा 93.5 के साथ, इनका हम निकालते हैं 88.6 प्लस होगा 93.5 के साथ, हमारे पास क्या आया हमारे पास वैल्यू आई 182.1 डिवाइड हो रहा है 2 पर। इसको डिवाइड करवाते हैं 2 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई 91.05। यहाँ पर हम लिखेंगे 91.05, ये इसका मिड पॉइंट है। अब लास्ट फाइंड आउट करेंगे, लास्ट हमारे पास क्या है 93.6 प्लस होगा 98.5 के साथ, डिवाइड होगा 2 पर। हम लिखेंगे 93.6 जमा 98.5, हमारे पास वैल्यू क्या है 192.1, ठीक है, डिवाइड होगा 2 पर। इसको डिवाइड करवाते हैं 2 पर, हमारे पास वैल्यू क्या है 96.05। इन दोनों का बीच का जो वैल्यू है वो क्या है 96.05। तो हमने मिड पॉइंट भी निकालना सीख लिया। इसके पहले क्लास बाउंड्रीज हम निकाल चुके हैं। तो तमाम मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। अब जो चीज़ें हमसे सवाल में मांगी गई थी सिर्फ हमने यही टेबल बना कर देना था, वो हमने फाइंड आउट करके दे दिया।